गंगा तट से कुछ ही दूरी पर महर्षि जमदग्नि का शांत और पवित्र आश्रम था। वहां तप, ध्यान और धर्म की धारा निरंतर बहती रहती थी। उनके पांचों पुत्र वीर, तेजस्वी और सदाचार के प्रतीक थे। सबसे छोटे थे राम, जिन्हें संसार परशुराम के नाम से जानने वाला था। परशुराम अपने माता पिता का केवल सम्मान ही नहीं करते थे, उनके लिए उनका वचन ही परम धर्म था। माता रेणुका प्रतिदिन की भांति हवन के लिए गंगा से जल लेने गईं। वहां उनकी दृष्टि अनायास जल में विहार करते राजा चित्ररथ और अप्सराओं पर पड़ी। क्षण भर के आकर्षण ने उनका मन विचलित किया और वे समय का भान भूल बैठीं। उस समय महर्षि जमदग्नि यज्ञ हेतु बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। दिव्य दृष्टि से विलंब का कारण जानते ही उनका क्रोध भड़क उठा। माता जैसे ही आश्रम लौटीं, धधकते नेत्रों से महर्षि बोले, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसका दंड तुमको मिलेगा। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। पुत्र स्तब्ध रह गए। जो माता उनके जीवन की जननी थी, कैसे उसके प्राण हर ले। चारों ने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और उसी क्षण महर्षि ने उन्हें श्राप दिया, तुम विचार शून्य हो जाओ। अब बारी थी सबसे छोटे पुत्र राम की। परशुराम शांत खड़े थे, ना वे रोए ना विचलित हुए। उन्हें ज्ञात था, पिता की आज्ञा ईश्वरीय आज्ञा के समान है। एक क्षण में उन्होंने परशु उठाया और अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। सब कुछ पल भर में समाप्त। महर्षि जमदग्नि के क्रोध की ज्वाला अब शांत थी। वे प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मांगो जो चाहो। परशुराम ने विनम्र स्वर में कहा, माता पुनर्जीवित हों और मेरे चारों भाई पूर्ववत स्वस्थ हों। इन सबको आज की घटना की कोई स्मृति न रहे। मैं अजय रहूं धर्म की रक्षा हेतु। महर्षि के नेत्र भर आए। उन्हें ज्ञात हो गया, इस पुत्र का हृदय केवल आज्ञा पालन से नहीं, धर्म और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से संचालित है। उन्होंने तथास्तु कहा और मां रेणुका पुनः जीवित हुई। पुत्र भी स्वस्थ हो गए। यह कथा हमें बताती है, धर्म का पालन कभी कभी असंभव सा त्याग मांगता है। भक्ति केवल भाव नहीं, कर्तव्य का पालन भी है। सच्चा भक्त वही है जो परिणाम जानते हुए भी धर्म के पथ से ना डिगे।